नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, ये ब्लॉग शुरू हो रहा है दोपहर के टाइम से और यहाँ पर ये भाई जी आए थे जो लाए हुए हैं हींग। तो ये भाई जी हमेशा इस तरफ आते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी की हींग देकर जाते हैं। वैसे मैंने इनके बारे में सुना था और ये मैं इनसे पहली बार ये हींग ले रही हूँ। तो मैंने ली है हींग, लगभग 4 तोला हींग ली है, 2 तोला अपने लिए और 2 तोला खरीदी अपनी देवरानी के लिए। और सच में हींग बहुत अच्छी थी, क्योंकि अब आ रहा है बड़ी बिजोड़ी का सीजन। दीपावली के बाद ये सारी चीज़ें बनेंगी ही। और हींग तो मुझे लगती ही है, क्योंकि मैं हर चीज़ में हींग डालती हूँ, सब्जी हो, दाल हो, कढ़ी हो, तो सभी के लिए हींग ज़रूरी है। तो ये खट्टी ले ली है और बहुत तेज़ हींग है, थोड़ी से में ही काफ़ी असर हो जाएगा। तो चलिए, हींग वगैरह ले ली थी और उसके बाद मैं आ गई थी ये बीच वाले कमरे में। यहाँ कपड़ों का ढेर देखिए, और धीरे धीरे सारी सफाई वगैरह करना है, क्योंकि मेरे यहाँ पुताई लगने वाली थी, मैंने बताया ही था। तो ये सारा कपड़े वगैरह सामान है, धीरे धीरे उठा के रख देते हैं, क्योंकि जो पुताई करने आएंगे उनका ठेका है, वो ये सारा का सामान उठाकर नहीं रखेंगे, तो हमको ही करना पड़ेगा। और ये देखो, इस तरह का हाल है हमारे यहाँ यशी का। एक पैर अंदर रहेगा, एक पैर बाहर। हमेशा समझाते हैं, पर इन लोगों का यही काम है। तो मैं भी वैसे ही कपड़े उठाकर रख देती हूँ, जैसे कि आप लोग उतारते हैं वैसे ही उतार के रख दो। जब आप लोग पहनोगे तो खुद ही सीधा करोगे। और पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा था। अब आप कहेंगे ठंड भी पड़ रही दीदी आपके यहाँ, पसीना भी। तो पसीना इसलिए आ रहा है क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, दवाई खाकर ही मैं लग गई थी काम पे। और हमारी राजेश्वरी दीदी कह रही थी कि निधि, जब तबीयत ठीक नहीं तो किसी की हेल्प ले लो। तो हाँ दीदी, हेल्प तो मैं लेती हूँ, बट अभी इस टाइम पे क्या है ना, अब हमारे यहाँ मजदूरों की बहुत ज़्यादा मारा मारी होगी, क्योंकि दीपावली का टाइम भी है, कटाई का टाइम भी है, और सभी के यहाँ लगभग चारों तरफ से काम ही काम है। तो मजदूर भी इस समय भाव खाएंगे। तो अभी तो फिलहाल जो छोटे मोटे काम वो तो मैं खुद कर लेती हूँ। ये लगता है कि मजदूरों को भी कितना पैसा देंगे, कितना मजदूरी देंगे, और इसलिए थोड़े बहुत काम तो हमें खुद ही करना चाहिए। और उसके बाद उस कमरे के मैंने हटा दिए थे कपड़े और आ गई थी मैं कक्का जी के रूम पे। तो यहाँ जैसे ही मैंने ये बैग हटाया ना, उसके नीचे थी छिपकली, वो छिपकली को हटा दिया है मैंने, दूर कर दिया है। और सारे बर्तन वगैरह निकाल के रख लेंगे। और इस दीवान पे खड़े होने में मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, तो बहुत डरते डरते मैं इस पर खड़ी हुई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ये अंदर ही ना चला जाए। तो मैं यहाँ पर बहुत डरते हुए काम कर रही थी। और ये देखिए, सारा जो सामान है खाली करके रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर ना पुताई होना है और पुताई इसी कमरे से चालू करवाना है मुझे यहाँ पर। और मेरी एक प्यारी सी बहन है, उनका नाम है सेजल दुबे, शायद ये सिवनी की रहने वाली हैं। और इनके बेटे का बर्थडे था, तो उनके बेटे का बर्थडे था 20 तारीख को, और शायद आज 21 तारीख है। तो सेजल बहन, मैं भूल गई थी, मैंने कमेंट नहीं पढ़ा था, मैंने कमेंट लेट पढ़ा, इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। बेटे को मेरे तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बीते हुए जन्मदिन की बहुत बधाई। तो आप, ईश्वर आपके बेटे को हमेशा स्वस्थ रखे, दीर्घायु दे, यही मेरी ईश्वर से कामना है। और धीरे धीरे सारा सामान यहाँ से हटा देंगे। काफ़ी टाइम लगा था ये सामान हटाने में, क्योंकि सबसे ज़्यादा सामान इसी कमरे में है। और इतना सामान है ना कि यहाँ मैं आती थी, देखती थी, चली जाती थी। और लगभग 4 महीने से यहाँ की लिपाई पुताई भी मैंने नहीं की थी, क्योंकि सीलन बहुत ज़्यादा थी घर में, इतनी ज़्यादा सीलन थी कि कहाँ लिपाई पुताई करते। और अभी भी इस रूम में ना, जिस तरफ ये देखिए सोफ़ा रखा ना, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीलन है। और जब मैंने लिपाई की थी यहाँ पर ना, उसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा और ज़्यादा सीलन आ गई। तो चलिए, कोई बात नहीं, अब सीलन रहे या कुछ भी रहे, सफाई तो कराना ही है, क्योंकि समय कम है, काम बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे। और ये सारे कमरे की लिपाई पुताई हो जाए ना, तो समझो आधा काम हो गया। और देखिए, यहाँ मैंने चढ़ा दिया था यशी को, तो ये सारे बर्तन हटा देंगे। और बहुत ज़्यादा धूल थी इन बर्तनों में, मन तो हो रहा था धुलने का, पर पानी की कमी तो हमारे यहाँ 12 महीना बनी रहती है। और इस समय तो हमारे यहाँ जो नल चालू करते हैं वो ऐसा पानी दे रहा है जैसे वो घर से लाकर पानी दे रहे हों, बिल्कुल लिमिट पानी। यहाँ तक कि और एक एक दिन के अंतर में नल आता है। तो 2 दिन पानी कैसे चला रहे हैं हम ही लोग जान रहे हैं, क्योंकि इसी समय धुलाई, लिपाई, पुताई सारे काम हैं। तो पानी की दिक्कत तो होगी, बिना पानी के तो कुछ होता ही नहीं है। और ये सारे बर्तन मैंने बीच में रख दिए हैं। इनको अगर मैं बाहर रखूँगी फिर अंदर लाऊंगी तो समय बहुत ख़राब होगा मेरा। तो फिलहाल तो ये ढाक देंगे, ये वाला पाल, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई है। दीपावली के बाद इसको भी धुलना है। और ये जो बर्तन है ना, तो इनको धुलूंगी नहीं, गीले कपड़े से पोंछ पोंछ के ऊपर जमा दूंगी, क्योंकि अभी फिर 2 महीने 3 महीने बाद ये सामान शिफ्टिंग में नए वाले घर जाएगा।
तो चलिए ये सारा काम तो हो गया। तो यहाँ खड़ी हुई थी मेरी देवरानी, तो उससे मैं बात भी करती जा रही थी और अपना काम भी निपटाते जा रही थी। और धूल तो बहुत भयानक वाली धूल थी यहाँ पर, जबकि एक दिन पहले ही मैंने नीचे नीचे यहाँ झाड़ू लगाई थी। और धूल बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये साल भर की ही सफाई हो रही है। और इस बार मैंने ना इन कमरों की सफाई बीच में नहीं की थी बारिश के टाइम पे। हर बार तो कर लेती थी, पर इस बार मैंने नहीं की थी क्योंकि हिम्मत सी भी नहीं हो रही थी। और रोज 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 वही काम कहाँ तक करते रहे, एक ही काम थोड़ी ना रहता है कि बस यही करते रहो। और इन घरों में तो ये आलम बना ही रहता है। कच्चे घर रहते तो बहुत अच्छे हैं, पर साफ सफाई बहुत लगती है। और देखिए ये भैया आ चुके थे। अब सीधे मैं आपसे सुबह के टाइम पे मिल रही हूँ। शाम के टाइम मैंने उतना काम निपटा दिया था और ये आ गए हैं। तो अब ये यहाँ पर पूरा ऊपर से जाला वगैरह झाड़ेंगे, झटकारेंगे, पूरा जाला निकालेंगे और करेंगे पुताई। तो जब तक ये यहाँ पुताई करेंगे तब तक मैं कर लूँगी बाकी के काम। और यहाँ पर ये कचरा जो है यहीं गिर रहा था, काफ़ी ज़्यादा धूल भी हुई, मैंने बताया ही है आपसे। और मेरी एक और बहन है सोफिया बहन, वो बोल रही थी दीदी आप मुझसे नाराज़ हो क्या, आप मेरे कमेंट का जवाब नहीं दे रही। तो बिल्कुल नहीं सिस्टर, हम आपसे नाराज़ होकर, आपसे क्या, हम किसी से नाराज़ होकर कहाँ जाएंगे। आप लोगों से ना तो हम नाराज़ हैं और ना ऐसा है कि हम आपके कमेंट को इग्नोर कर रहे हैं। दरअसल थोड़ी सी व्यस्तता थी और हफ्ते एक से तो तबीयत ही ठीक नहीं थी, इस वजह से ना मैं आप लोग के कमेंट का जवाब नहीं दे रही थी। धीरे धीरे मैं जितने भी पुराने कमेंट हैं सबके जवाब दे रही हूँ और किसी से कोई नाराज़गी नहीं है। आप लोग से नाराज़ तो होंगे ही नहीं। तो देखिए इनके हाथ तो इस तरह से चल रहे थे फटाफट से। तो इनने ऊपर की पुताई कर दी थी और बस मैं यहाँ लग गई थी बर्तनों को पोंछ के ऊपर जमाने के लिए। तो पोंछने में ही काफ़ी साफ़ हो गए थे। और अभी फ़िलहाल तो बर्तन ऐसे ही सेट कर दूँगी क्योंकि हर साल तो मैं इसमें कपड़ा को बिछा देती हूँ, पर चूहा या बिल्ली जो है वो खींच देते हैं। पर फिर भी इस बार भी कपड़े साड़ी को बिछा देंगे ऊपर बर्तनों के। अभी साड़ी नहीं बिछाएंगे क्योंकि जो साड़ियाँ बिछी हुई थी ना वो इतनी अधिक गंदी हो गई कि बिना धुले तो उनको बिछाना बेकार ही रहेगा। तो फिलहाल तो अभी पुताई का काम हो जाए, फिर कपड़े धुलाई का काम चालू होगा। एक एक से ही काम निपटाऊंगी, एकदम चारों तरफ का काम फैला के नहीं रखूंगी, थोड़ा थोड़ा काम करेंगे ताकि मुझे भी थकान ना लगे। पुताई का अगर काम हो जाएगा तो बाकी धुलना धुलाने का काम तो धीरे धीरे होता रहेगा। अगर दशहरा के बाद तक मेरी यानी शरद पूर्णिमा तक अगर पुताई हो जाती है तो समझो बहुत बड़ा काम हल हो जाएगा मेरा। फिर तो धीरे धीरे काम होगा क्योंकि काफ़ी दिन बच जाएगा दीपावली का। और दीपावली के जो तैयारियां हैं बहुत ज़्यादा होती हैं हर घर में। और हमारी मीनू बहन कह रही थी कि पिछले साल भी आपके यहाँ दीपावली के टाइम पे ऐसा ही हुआ था कि आपके यहाँ दीपावली थी और आपके यहाँ कोई ख़त्म हो गया था। तो बिल्कुल सही कहा बहन, पिछले साल से ही पता नहीं क्या मुहूर्त बिगड़ा है हमारे यहाँ कि पितरपक्ष या नवरात्र में कोई ना कोई ख़त्म हो जाता है और काम जो है डबल नहीं ट्रिपल काम करना पड़ जाता है। और अकेले व्यक्ति के लिए तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और घर भी मेरा काफ़ी बड़ा है जिसमें हालत तो ख़राब होती है। मेरी हिम्मत तो थी नहीं कि मैं अकेले पुताई कर लूँ, इसलिए इन भैया को मैंने बुला लिया था और काफ़ी हेल्प हो गई थी। फिर भी इनने तो पुताई का काम किया था, जो नीचे की लिपाई पुताई, बर्तन को सेट करना या सामान को सेट करना वो तो घर के लोग को ही करना पड़ता है। और जब तक वो बाकी की पुताई वहाँ कर रहे थे मैं आ गई थी यहाँ पर पकौड़े बनाने के लिए। तो पकौड़े, हमारे यहाँ पकौड़े शब्द का ज़्यादा उपयोग नहीं होता है, हमारे यहाँ तो भजिया ही कहते हैं। तो ये बन रही थी रिरुआ की भजिया, मतलब नेनुआ की भजिया। तो चलिए बढ़िया से नेनुआ की भजिया खाते हैं। और आज मैंने ना थोड़े से अलग ट्रिक से भजिया बनाई थी। बेसन में ना अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट पीस के डाला था। अजवाइन तो वैसे सभी लोग डालते हैं क्योंकि बेसन जो होता काफ़ी गरिष्ठ होता, तो अजवाइन डाइजेशन का काम करती है। और सबसे अच्छी बात ये थी कि धनिया पत्ती होते हुए भी मैं धनिया पत्ती डालना भूल गई थी। चलिए कोई बात नहीं, ये पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं, ये भजिया बहुत अच्छे लगते हैं। और हमारे तरफ ना बैंगन के, टमाटर के, नेनुआ के, लौकी के सब प्रकार के भजिया बनते हैं और हम लोग बहुत शौक से खाते हैं। बल्कि वो आलू प्याज वाले भजिया उतने पसंद नहीं आते जितने ये अलग तरह की सब्जियों के बनाकर खाते हैं। बैंगन था नहीं मेरे पास, वरना मैं बैंगन के भी बना के खाती हूँ। बैंगन तो मुझे बहुत पसंद है, पर यशी को और यशी के पापा को इससे बैंगन से होती है दिक्कत, क्योंकि बैंगन जो है बहुत शीत और बात वाला होता है। अगर जिसको गठिया बात की जो प्रॉब्लम होती है, अगर वो रात को बैंगन खा ले सुबह तक उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, इतना जहरीला भी होता है बैंगन। तो इन लोग नहीं खाते तो मैं भी अपने लिए नहीं बुलवाती हूँ। तो चलिए आ जाइए आप लोग भी खाइए हमारे साथ नेनुआ मतलब रिरुआ के पकोड़े। रिरुआ मेरे घर पर ही लगे थे, वही मैंने सोचा चलो बना लेते हैं।
वैसे बनाने का विचार शाम का था, पर हस्बैंड ने कहा नहीं सुबह ही बना लो। तो चलिए पकौड़े खाकर ही सारा दिन आज काम करना है। खाना तो खाऊंगी नहीं, क्योंकि अगर मैं नहाऊंगी तो फिर मेरा काम सारा गड़बड़ हो जाएगा। नहाने के बाद फिर उतनी ही धूल धंकाड़ होना है, और दिन भर का काम जो है वो धूल वाला ही है। और इस समय दिन भी हमारे काफ़ी छोटे हो रहे हैं, काफ़ी छोटे दिन होने लगते हैं। और हमारी जो वर्तिका बहन है वो बता रही थी कि जन्माष्टमी से ही दिन छोटे होने लगते हैं, और यहाँ संक्रांत से दिन बड़े होते हैं। तो बिल्कुल सही कहा बहन आपने, दिन काफ़ी छोटे होने लगते हैं। और अब तो और दीपावली के बाद तो सिर्फ खाना बनाने खाने में ही सारा दिन ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए पकौड़े सभी ने खा लिए थे, उसके बाद फिर लग गए हैं अपनी ड्यूटी में। यहाँ भी पुताई हो चुकी है इस तरफ की दीवार की, तो फटाफट ही सारा सामान जमा देंगे। काफ़ी टाइम लगता है सामान जमाने में, तो जितना जमेगा उतना जमाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके जमाते ही जाएंगे। वैसे कमरा पूरा लगभग सारे कमरे सेट हो गए, क्योंकि जितना मैंने छोड़ा था वो यशी ने बाद में पूरी तरह से अच्छा व्यवस्थित जमा दिया था। तो यही होता है कि घर में अगर बच्चे रहते हैं ना तो वो काफ़ी मदद कर देते हैं। और ये देखिए पुताई के बाद भी अभी धूल इतनी निकल रही है, और अभी इस दीवान पे ना गद्दे नहीं डाले हैं, तो गद्दे बाद में डालेंगे। और ये गद्दियों का जो हाल है ना वो तो इतना बुरा हो चुका है जिसकी कोई हद नहीं है। और ये देखिए ये रेड सी कलर की साड़ी आप लोग को दिख रही होगी बोरी के पास में, ये साड़ी मैंने ऊपर बर्तनों में डाली थी, तो ये काफ़ी गंदी है। तो इनको सबको उठा के एक तरफ रखते जाएंगे, एक टब में कपड़े भरते जाएंगे, और पूरी पुताई होने के बाद सारे कपड़े देखे जाएंगे। और जितना भी कचरा होता है वो मैं तुरंत में नहीं फेंकती हूँ, वो भी इकट्ठा करके रख देते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं ये चीज़ बेकार हो गई है, उसको फेंक देते हैं, और पता चला बाद में उसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा मेरे साथ 1-2 बार हुआ है। दीपावली की पुताई के टाइम जो जिससे हम लोग कचरा उठाते हैं ना, डस्ट ट्रे, उसको ही मैंने फेंक दिया था कचड़े में भर के धोखे से, और बाद में वो हम लोगों को कचड़े में ही मिला था। तो ऐसा कई बार हुआ है, तो मैं पहले पूरा नहीं फेंकती हूँ, एक तरफ इकट्ठा करके रखते जाते हैं, उसके बाद फिर सारा सामान फेंकते हैं। और देखिए ये जो सोफ़ा है ये मेरे ससुर जी के समय का है, तो ये बीच से टूट गया है। और यहाँ पर जो है ना ये वायर की बुनाई है, तो अब ये वायर की बुनाई करने वाले नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से ये रखा हुआ है। तो सोच रहे हैं कि जब लकड़ी का काम स्टार्ट होगा तो ये सोफ़े भी बनवा लेंगे, क्योंकि नए वाले घर में दरवाजे का काम तो चालू करवाना ही है। इसलिए ये सोफ़ा इस तरह से रखे हुए हैं, इनको बिल्कुल भी अलग नहीं करेंगे। इनको अच्छे बढ़िया प्लाई लगवा कर इनको थोड़ा सा न्यू लुक देके बढ़िया सोफ़े तैयार करवा लेंगे। और इसका तो पूरा सेट है, और ये पुरानी चीज़ें हैं, हमारे सास ससुर की अमानत है, तो इसको अच्छी तरह से व्यवस्थित करके रख लेंगे। और ये जो पाल मैं ले गई हूँ बहुत भयानक गंदी हो गई है, तो अभी फ़िलहाल तो पुताई का काम हो जाए फिर तो धुली जाएगी। क्योंकि मैं ना इन्हीं पालों में अनाज वगैरह भी सुखाती हूँ। आप लोगों ने देखा ही होगा, मैं कोई भी चीज़ डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं डालती हूँ। और ये देखिए धूल, और अभी और देखिएगा कितनी ज़्यादा धूल निकलेगी। और ये देखिए यहाँ पर ना इस सोफ़े पर मिट्टी चिपकी हुई थी, क्योंकि जहाँ ये रखा था ना वहाँ पानी टपक रहा था, पानी गिर रहा था, जिसकी वजह से जो मिट्टी है इस पर उछलकर चिपक गई है। तो चलिए फाइनली यहाँ का काम तो कंप्लीट हुआ, उसके बाद जाएंगे दूसरे वाले रूम पे। और फ्रेंड्स आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, पर मैंने सोचा था कि आप लोगों के साथ पूरी एक एक चीज़ शेयर करेंगे। और बहुत सारी चीज़ तो इसमें छूट चुकी है, अगर पूरा वीडियो शेयर करती तो लगभग 1 घंटे का वीडियो होता। तो इस समय आपको थोड़े से वीडियो लंबे देखने को मिलेंगे, तो आप लोग भी इंजॉय करिए कि कैसे कैसे काम होते हैं हम लोगों के। जो गांव में है उनको तो पता ही, वैसे शहर की महिलाओं के पास भी बहुत काम होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि नहीं उनके पास काम नहीं होते, पर थोड़ा सा अंतर होता है हम लोगों के काम में और उनके काम पे। तो चलिए फाइनली यहाँ पर लगा देते हैं चूने की बॉर्डर, क्योंकि भैया ने चूने की बॉर्डर नहीं बनाई थी। उन्होंने कहा था कि अगर मैं यहाँ पर बॉर्डर बनाऊँगा तो ये जो धूल वगैरह यहाँ जमी ही रहती है, चाहे आप कितना भी साफ़ करें। अगर ये बॉर्डर चूने की बॉर्डर बनाने से चूना काला होगा और दीवार ऊपर की काली पड़ेगी, इसलिए उन्होंने नहीं बनाया था, तो मैं ही बना लेती हूँ। और यहाँ दरवाजे भी पहुँचना है, तो ये बात का काम है, क्योंकि वो दूसरे रूम पे पहुँच गए हैं, दूसरा रूम खाली करने को कह रहे हैं, वो रूम भी मुझे खाली करना है। तो वो ब्लॉग भी मैंने बनाया है, तो वो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं, अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग का जो सहयोग है वही मेरी सबसे बड़ी
प्रेरणा और मेरी हिम्मत है। तो आप लोग अपना सहयोग इसी तरह से बनाए रखें। और देखिए यहाँ का जो फर्श है इतना खराब हो गया है, ऐसा लग रहा है जैसे लंपी वायरस हो गया हो फर्श को, इतना खराब हो चुका है। क्योंकि यहाँ लिपाई बताया है मैंने कि लिपाई पुताई मैंने लगभग 4 महीने से की ही नहीं थी, हिम्मत ही नहीं हो रही थी और मन भी नहीं होता है। जब सीलन वगैरह रहती ना तो मन भी नहीं होता। और यहाँ जहाँ देख रहे हैं, यहाँ मैंने जब लिपाई की, लिपाई करने के बाद जब देखा ना तो यहाँ बहुत ज़्यादा सीलन आ चुकी थी। क्योंकि सबसे ज़्यादा सीलन इसी जगह पे थी, इस वजह से लिपाई पुताई करने का भी मन नहीं था। तो चलिए यहाँ पर तो अब बढ़िया से अच्छा बढ़िया गेरू गोबर से मैंने लिपाई कर दी, क्योंकि काफ़ी लोग वेट कर रहे थे कि गेरू और गोबर से लिपाई करिए। तो चलिए यहाँ की तो हो ही गई। इसके बाद चलते हैं अगले वाले कमरे में, वहाँ भी हम आपको दिखाएंगे कि पूरी लिपाई पुताई जो है उस कमरे की भी कैसी हुई। पूरा दिन जो था मेरा इसी तरह से निकल गया। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।